दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसा बढ़ता नहीं है या पैसा टिकता नहीं है तो दिक्कत आपकी सैलरी या आपकी कमाई में नहीं है, दिक्कत है आपकी सोच में। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको अगर आपने अपना लिया तो आने वाले कुछ समय में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक निगम और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की सोच विद अभिषेक निगम। लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन सही बात तो यह है कि हमारे पास पैसे की सोच नहीं है। बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा टिकता क्यों नहीं है या पैसा बढ़ता क्यों नहीं है, या ऐसी क्या सोच है कि इसको बदलते ही हमारी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आती है पैसे कमाने की। आज के समय में पैसा कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप सैलरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा अर्निंग भी आप कर सकते हैं। कुछ फ्रीलांसर, कुछ यूट्यूबर, पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम बिजनेस वगैरह वगैरह। लेकिन आमतौर में होता क्या है कि ज्यादातर लोग केवल शिकायत करते रह जाते हैं, लेकिन जो सीखने वाले लोग होते हैं वो सीख के पैसा कमाने लगते हैं और वही पैसा आगे चल के उनके बचत या सेविंग में काम आता है। और दूसरी चीज होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा हो तो हम क्या करें। एक मिडिल क्लास की सोच क्या होती है, जैसे ही उसके पास सैलरी आती है या इनकम आती है तो वो अपने खर्चे में उसको तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे वो मोबाइल खरीदना हो, ब्रांडेड कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो, कई दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो, या फिर वो पैसे ईएमआई में निकल जाते हैं। लेकिन जो एक अमीर माइंडसेट होता है, जो एक इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होता है, वो क्या होता है, वो उसका माइंडसेट ये होता है कि इनकम आते ही कुछ परसेंट पहले उसको अलग कर दीजिए, उसके बाद जो पैसा बचता है वो अपने बाकी के खर्चों के लिए उसको इस्तेमाल करिए। याद रखिए, इनकम का कम से कम 20% जो भी आपकी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20,000 महीना कमाते हैं तो एटलीस्ट 3 से 4,000 रुपये निकाल के उसको निवेश या बचत के लिए अलग कर दीजिए, और बाकी जो पैसा बचता है उसमें आप अपने इतने खर्चों को आप पूरा करिए। तीसरी सोच होती है कि मैं कल से शुरू करूंगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, टुमारो विल नेवर कम, कल कभी नहीं आता। बहुत से लोग होंगे, आज तक की मुझे लगभग 11-12 साल के एज ए एडवाइजर फाइनेंशियल लाइफ की जर्नी में बहुत से लोग मिले कि मैं कल से शुरू करूंगा, मैं अगले महीने से शुरू करूंगा, या 1 साल बाद से शुरू करूंगा। दोस्तों, ये कल कभी नहीं आता। लेकिन जो अमीर माइंडसेट होता है, जिसको इन्वेस्ट करना होता है, वो क्या सोचता है कि छोटा ही सही, छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए, लेकिन आज से अभी से शुरू करिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आज आपने 500 रुपए की एसआईपी करना शुरू किया और उसको एक कंटिन्यू लगभग 10 साल तक आप करते रहे, और ज्यादा नहीं, अगर केवल 12% के हिसाब से भी आपको ग्रोथ मिलती है तो वो आपका 500 रुपया आने वाले 10 साल बाद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, आपको विश्वास न हो, लेकिन ये होता है। तीसरी सोच आती है कि लोग सोचते हैं रिस्क। बहुत से लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट में या निवेश में बहुत रिस्क होता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है रिस्क मैनेजमेंट से। अगर हम उस रिस्क को समझते हैं, सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो हमारा रिस्क वो कम हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क लोग कहते हैं होता है, लेकिन जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं वहां भी तो रिस्क होता है। बिल्कुल। अब आप सोचेंगे भाई वहां तो कोई रिस्क नहीं होता, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताता हूँ रिस्क वहां कैसे होता है। वहां पे जो रिस्क होता है, जो पैसा हम जमा करते हैं, वो पैसा धीरे 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 करते हुए जो हमारी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग उस पैसे की वैल्यू घट जाती है। जैसा कि हमने एक बार एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर बताता हूँ। याद करिए कि जो पैसा आपका बैंक में रखा है, जो 100 रुपया है, अगर आप कोई माल या कोई सामान पिछले 5 साल पहले अगर उस 100 रुपए से 5 किलो का ले रहे होंगे, तो आज वही सामान आप 2 या 3 किलो ले रहे होंगे। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे पैसा आपका वहां भी घट रहा है। तो इससे अच्छा है रिस्क जो है, इससे आपको भागना नहीं है, इसको आपको समझना है और समझ के पैसे को निवेश करना है। तीसरी आती है फ्री। बहुत से लोग सोचते हैं, या बहुत से लोग होंगे कि फ्री टिप्स, फ्री सलाह, या फ्री कोई हमको एक आइडिया मिल जाए, उसके पीछे भागते रहते हैं कि हमको फ्री में कोई टिप्स मिल जाए कि मैं पैसा लगा दूं और मेरा पैसा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है।
उसके लिए आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है अपने खुद के ऊपर, कोई स्किल सीखने में, कोई नॉलेज सीखने में, बुक्स वगैरह खरीद लीजिए उसको पढ़ने में। तो आपको वो पैसा जो है, कुछ पैसा अपने ऊपर खर्चा करना है अपनी क्वालिटी, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। अब बात आती है, बहुत से लोग कहेंगे मेरी सैलरी कम है या मेरी इनकम कम है। बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो, आपकी इनकम कम हो, आपकी इनकम छोटी हो, सैलरी छोटी हो, लेकिन जो आपकी सोच है निवेश या इन्वेस्टमेंट करने वाली, वो सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई आदमी 15,000 रुपये कमाता है या 20,000 रुपये कमाता है और अगर केवल 3,000 रुपये महीने भी जमा करता है SIP करते करते, तो आने वाले कुछ सालों बाद वो 3,000 रुपया उसका 2-3-4 लाख रुपए बन सकता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि शो ऑफ, लोग क्या कहेंगे। इस शो ऑफ के चक्कर में ज्यादातर मिडिल क्लास अपना पैसा कहीं ना कहीं गंवाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसा आया, सैलरी आई, बढ़िया मोबाइल ले लिया, ब्रांडेड कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, कुछ ले लिए, या फिर घूमने फिरने स्टेटस के लिए पैसे खर्चे करते रहे। अब दोस्तों देखिए, जो अमीर माइंडसेट वाले होते हैं उनका वही फंडा होता है कि जब पैसा आता है तो पैसा पहले वो निवेश के लिए निकालते हैं, उसके बाद सारे काम करते हैं। शो ऑफ के चक्कर में वो ज्यादा नहीं पड़ते हैं। एक आपने कहावत सुनी है ना कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो आज से कोशिश करिए कि शो ऑफ वाला काम थोड़ा बंद करिए और निवेश वाला काम शुरू करिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरी जो एज एडवाइजर की जो जर्नी रही है, उससे मैं ऐसे तमाम लोगों से मिला। इसका मैं एक किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ कि एक भाई साहब थे, उनकी सैलरी लगभग 20,000 रुपये महीने की थी, उनकी इनकम थी 20,000 महीने की थी। उसमें से वो लगभग 3 से 4,000 रुपये हर महीने केवल पार्टी में दोस्तों के साथ उड़ा देते थे। तो उन्होंने जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने उनको बताया, मैंने उनको अपनी जो टिप्स थी उसके बारे में बताया। तब से उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया और वो 3,000 रुपये हर महीना SIP में जमा करने लगे। और आज कई साल बाद उनके जो एक कॉर्पस है, जो फंड वैल्यू है, वो 3,000 करते करते कई लाख में बदल चुकी है। तो अब क्या है कि अब उनके पास उनकी खुद की जमा पूंजी हो गई है, तो उनको किसी भी इमरजेंसी खर्चे के लिए किसी के सामने दोस्तों हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ये काम आप भी कर सकते हैं। तो पैसा जो है वो आपकी जेब में नहीं होता, पैसा आपकी सोच में होता है। सोच बदलेंगे तो पैसा आपका दिन ब दिन बढ़ने लगेगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है। अब बात आती है कि हमें करना क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। हमारा एक्शन प्लान पहला ये होना चाहिए कि जो भी हमारी इनकम है उसमें से लगभग 20%, अगर मान लिया हम 20 नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10% तो हमको सेविंग करना ही करना है। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपये तो आपको निकाल के अलग करने ही करने हैं। अमीरों का जो एक रूल होता है, वो रूल होता है पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को पे करिए, यानी जो भी इनकम आपके पास आ रही है पहले अपने आप को दीजिए, पहले खुद को उसमें से कुछ हिस्सा अपने आप को दीजिए। तो आपको भी यही काम करना है। और जो पैसा आप अलग निकाल के अलग कर रहे हैं, उस पैसे को आपको SIP में लगाना है, जिससे कि आपका धीरे धीरे कॉर्पस बढ़े, आपकी फंड वैल्यू बढ़े। और जो फालतू का अगर कोई EMI या शो ऑफ वाला काम है तो उसको हमको वहां पे बंद कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको सच में पैसे की प्रॉब्लम खत्म करनी है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सोच बदलेगी तो आदत बदलेगी, आदत बदलेगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो आपके पैसे भी आपको धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी औरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।